जी हाँ गाइस, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा कि मैं गगन सर का जो सीट 2 है यानी कि सर्च एंड इंडिसेस का सीट 2 है उसका सॉल्यूशन फ्री कराने वाला हूं अपने चैनल फ्री स्टडी पर। तो दोस्तों, आपको एक काम करना होगा कि चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबाना होगा ताकि जब मैं उनके पूरे सीट का सॉल्यूशन कराऊं तो नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। जैसे कि इसमें हमने 10 क्वेश्चन लिया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ही रहा। ठीक है, बोल रहा है कि 8 टू द पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 बाई 32 टू द पावर 7 माइनस 4x देन x इज इक्वल टू। दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सिंपली ये क्वेश्चन बनेगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n। आपको याद रखने के लिए मैं बता दे रहा हूं, a टू द पावर m बट्टे में a टू द पावर अगर दिया रहे तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। अगर दिया रहे a टू द पावर m तो ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस m। और अगर a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n रहे तो ये हो जाएगा m बराबर n। यानी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा उस प्रकार से आपको फॉर्मूला में बताता चला जाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 यानी 2 टू द पावर 3, बट पावर में 3x माइनस 5 पहले से मौजूद है यानी 3 3 9x माइनस 3 5 15, क्योंकि 2 के पावर मैंने 3 लिखा था। और a बराबर हो जाएगा 1 टू द पावर 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, बट पावर में पहले से 7 माइनस 4x है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 2 के पावर 5 7 35 माइनस 4 5 20 यक्स। बट आपको बताए हैं कि ए टू दी, यहाँ पर देखिए ए टू दी पावर 1 बटे में ए टू दी पावर m रहे तो बराबर में आप लिख सकते हैं ए टू दी पावर माइनस m, तो उसको उसी फॉर्मूले पर तोड़ दीजिए यानी 2 की पावर 9x माइनस 15 बराबर ये हो जाएगा 2 के पावर माइनस 35 और ये माइनस से प्लस हो जाएगा यानी साइन चेंज हो जाता है। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि अगर बेस सेम होए यानी ए टू द पावर m बराबर ए टू द पावर n है तो m बराबर n होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका हो गया 9x माइनस 15 बराबर माइनस 35 प्लस 20x, यानी बहुत ही सिंपल आपका हो गया। यानी 20 में से जब 9 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11x और ये 35 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव में, तो 35 में से आप 15 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 10 25 यानी कि 20। तो आप x बराबर नहीं लिख सकते हैं कि 20/11, तो मेरे दोस्त इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ही रहा। बोल रहा है कि 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 एंड ए और है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये सिंबल, और 81 के पावर x माइनस वाई बराबर 3, तो x मल्टीप्लाई बाई वाई बराबर क्या होगा। देखिए कितना सिंपल है। आप अगर 3 के पावर x प्लस वाई बराबर लिखना चाहें तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 यानी 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहां से यहां पर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4। उसी प्रकार से 81 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4, बट पहले से x माइनस वाई है तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y, और बराबर में आप लिख सकते हैं 3 के पावर कुछ नहीं है तो 3 के पावर 1, तो यहां से 3 3 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस वाई बराबर आप लिख सकते हैं 1/4। कॉमन मैंने पहले ले लिया 4 का, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि x मल्टीप्लाई बाई वाई, तो सबसे पहले x निकालना है तो एक बार जोड़ के भाग दे दीजिए 2 से, एक बार घटाकर भाग दे दीजिए 2 से। अगर जोड़कर भाग देंगे 2 से तो x का वैल्यू निकलेगा और घटाकर भाग देंगे 2 से तो y का वैल्यू निकलेगा। तो जोड़िए, अगर x निकालना है यहाँ पर आप लोग देखिए तो 4 प्लस 1/4 बट्टे में 2 यानी 4 चौके 16 1 17 बट्टे में 8 हो जाएगा, और y का वैल्यू निकालना है तो एक बार घटाइए 4 माइनस 1/4 बट्टे में 2 यानी 4 चौके 16 माइनस 1 15/8 हो जाएगा। तो इस प्रकार x मल्टीप्लाई बाई वाई आपका हो जाएगा 17/8 मल्टीप्लाई बाई 15/8 यानी 8 64
और 5 7 35 इन्हीं डिजिट से भी मैं आप मार सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में डी कुछ और वो दे रखे थे। ठीक है, ए नॉन अपने से मैंने लिया। या फिर 17 में 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना सेकंड लगेगा, 255 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे रहा, बोल रहा है कि x टू द पावर x का होल पावर 5/4 है और बराबर में दिया है x टू द पावर x और x के पावर दिया है 5/4। मतलब दोस्त मेरे कहने का मतलब कि a टू द पावर m का होल पावर अगर n दिया रहता है तो ये बराबर नहीं होता है a टू द पावर m टू द पावर n के। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि दोनों को बराबर मान के आप लोग कैंसिल आउट करके ताकने लगिएगा कि क्या होगा यार इसका आंसर, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस प्रकार आप अगर लिखना चाहें तो ये तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 5x बट्टे में 4, ये तो सिंपल है। और इसको आप लिख सकते हैं x टू द पावर x टू द पावर 5/4। बट अभी मैंने आपको समझाया कि अगर बेस बराबर हो तो पावर भी सेम होता है। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 5x बटे में 4 बराबर x टू द पावर 5/4। ठीक है, तो अगर x टू द पावर 5/4 को अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यान से कि आप लिख सकते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1/4, क्योंकि 4 एकम 4 और प्लस 1 5/4 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि a टू द पावर m प्लस a टू द पावर m, यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं, प्लस n बराबर होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यानी इस फॉर्मूले पर अगर इसको आप तोड़ें तो इसको आप लिख सकते हैं 5x/4 तो रहेगा ही रहेगा, और इसको आप लिख सकते हैं x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 1/4, क्योंकि x से x को कैंसिल करना था इसलिए इस फॉर्म में लिखे। यानी x से x कैंसिल हो गया, अब बच गया x टू द पावर 1/4 और 5/4। तो पावर में तो हमें नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है x का वैल्यू। तो मेरे दोस्त अगर होल पावर 4 कर देंगे दोनों साइड तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 5/4 होल पावर 4, और यहाँ पर आप होल पावर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1/4 का आप होल पावर करेंगे 4 तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 50 25 5 125, यानी कि 5 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 25 5 125 5 625 बटे में 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 होता है शायद। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, इतना ही होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 625 बटा में 256। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर रहा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 3 के पावर 8 और 8 के पावर 2x दिया है, और यहाँ पर दिया है 81 के पावर 2 के पावर 5x दिया है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 के पावर 8 के पावर 2x, और 81 को आप लिख सकते हैं 3 × 9 × 27 × 81, यानी कि पावर 4, बट पावर 2 पहले से है और 2 पर 5x पावर पहले से दिया गया है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको अभी मैंने बताया कि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n रहता है, तो हो जाता है a से a कैंसिल आउट हो जाता है और हो जाता है m बराबर n। ठीक है, अगर इस पर आप तोड़ना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 2x बराबर, अगर आप 4 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 इंटू इंटू नहीं पावर 5x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 होता है, बट 2x पहले से है तो ये हो जाएगा 6x बराबर, और इसको आप होल पावर पर लिख सकते हैं 2 के पावर 2 प्लस 5x, क्योंकि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n रहता है तो a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। ये आपको समझना होगा, यानी कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n आपका होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तो आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, अब बचा 6x बराबर 2 प्लस 5x, यानी कि 5x आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर आपका
सिंपली 2 आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ए रहा। देखिए बोल रहा है कि इफ √15 प्लस √60 प्लस √84 प्लस √140 बराबर √a प्लस b प्लस c, तो पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। मेरे दोस्त अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 15 मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा दिया गया है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा a प्लस b प्लस c का 15। बट अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, समझा दे रहा हूं कि आप इसे तोड़ना चाहें तो तोड़ कर लिख सकते हैं। अगर 60 को तोड़ना चाहें तो ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि एबीसी का होल स्क्वायर करते हैं तो होता है, यहां पर लिख दे रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, एक बार लिख दे रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो 15 में छुपा हुआ है। बट हमको 60 को इस प्रकार से तोड़ना है कि 2a भी आना चाहिए। तो इसको आप तोड़ सकते हैं 2, अगर बाहर करेंगे अंडरवुड से तो ये हो जाएगा 2, बट अंडरवुड में रहता तो 4 रहता, तो अंडरवुड में लिखते 15, और 15 को आप लिख सकते हैं 2 अंडरवुड 3 मल्टीप्लाई बाई अंडरवुड 5, हो जाता 60। तो इस प्रकार 2ab हो गया, और इसी अनुरूप आप तोड़ सकते हैं 2bc 2ca। तो इसको आप लिखिए अंडरवुड 3 प्लस 5, यानी 5 3 8 हो गया, बचा कितना 15, तो 8 7 15 हो जाएगा, और आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंडरवुड 3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर 7, तो 15 सेटिस्फाई कर गया। उस प्रकार से आप लिख सकते हैं 2 अंडरवुड 3 अंडरवुड 5 और प्लस 2 अंडरवुड 5 अंडरवुड 7 2bc प्लस 2 अंडरवुड 7 अंडरवुड 3, क्योंकि 70 के 21, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, तो 2ca, तो 70 के 21 चौके आप गुणा करके एक बार देखिए, 21 चौके 84 हो जा रहा है, हमें लाना 140, तो 140 को आप तोड़ सकते हैं 4 और 5 साते हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 साते 35 और चौके 140। ठीक है, यहाँ तक तो आपका ठीक है। तो क्या आपको दिख रहा है अंडरवुड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? जी हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अंडरवुड 3 का स्क्वायर प्लस अंडरवुड 5 का स्क्वायर अंडरवुड 7 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर, बट ए रहेगा अंडरवुड में, क्योंकि अंडरवुड पहले से है। तो इस प्रकार से आप अंडरवुड से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, और ए बी सॉरी यहाँ पर अंडरवुड का रहेगा अंडरवुड 3 प्लस अंडरवुड 5 और अंडरवुड 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया सिंपली अंडरवुड 3 प्लस अंडरवुड 5 प्लस अंडरवुड 7 बराबर दिया है अंडरवुड a प्लस बी प्लस सी। तो आप ए बी सी से कंपेरिजन करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7 आपका हो जाएगा। तो आप टोटल को ऐड कर लीजिए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी आपको पूछ रहा है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है दोस्त, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप सेकेंडों में कर सकते थे अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का नॉलेज आपको अच्छे से है तो। ठीक है, अगर आप माइंड को ज्यादा डेवलप किए हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी 6 की ओर। क्वेश्चन बोला है द एक्सप्रेशन अंडरवुड 10 प्लस 2 अंडरवुड 6 माइनस अंडरवुड 15 माइनस अंडरवुड 10 इज इक्वल टू। मेरे दोस्त इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, यानी कि इसका अंडरवुड निकालना इतना आसान नहीं होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है कि आप ऑप्शन का स्क्वायर करके देखिए, क्योंकि किसी न किसी का तो स्क्वायर ही ये दिया हुआ है अंडरवुड में। तो अगर जब इसका स्क्वायर करेंगे यहां पर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमें
दो टर्म को तो प्लस होना चाहिए, क्योंकि 2ab √3 और √2, √3 प्लस √2 को हमें पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी आएगा 2ab। अगर a प्लस b प्लस c का स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर इस फॉर्मूले पर सेटिस्फाई है तो हमें तो a b को पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ b ऑप्शन में दिख रहा है कि 2a b करने पर आपका 2√6 आ जा रहा है। ऑप्शन 4 दिया रहेगा, 4 को आप कैंसिल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें दो ही ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रकार से a तो माइनस हो जा रहा है 2ab, तो a आंसर होगा नहीं, आंसर होगा b। बट आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चारों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 23 प्लस 4√10 माइनस 10√2 माइनस 8√5। आपको 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो आप इस ऑप्शन के अनुसार कैसे इसको चेक करेंगे, जिससे कि मैं बता दे रहा हूं कि किसी न किसी का तो ये स्क्वायर होगा, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि अंडर रूट दिया है कि स्क्वायर रूट, यानी किसका स्क्वायर रूट है। तो जब किसी ऑप्शन का स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो वो भी मुझे कॉमन सेंस से करना है कि आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी माइनस सी अगर लिख दिया जाए, अगर इसका स्क्वायर लिखा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc हो जाता है और माइनस 2ca हो जाता है। यानी कि जहां जहां सी रहेगा जहां तहां निगेटिव साइन हो जाता है। तो इस प्रकार से दो निगेटिव साइन यहाँ पर दिख रहे होंगे, सॉरी दिख रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एक टर्म तो निगेटिव जरूर होगा मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से आप ए ऑप्शन को और सी ऑप्शन को देखते देखते हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव टर्म दिख नहीं रहा है। अब बात फंस जाती है बी और डी पर। तो बी और डी को चेक कीजिए, तो हमें पूरा को चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बार 23 को चेक कीजिए कि टोटल का सम 23 हो जा रहा है कि नहीं। तो 5 10 5 15, यानी कि दोनों संख्या सेम है, तो 23 तो हो जा रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक कीजिए कि 2ab करने पर 4√10 आ रहा है, तो आप कीजिए 2√5 2√2, तो 2 दूना 4 √10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार डी को चेक करके देख लेते हैं, यानी कि 2√2 इंटू √10 इंटू 2, यानी कि 2ab, तो ये हो जा रहा है 4, बस यहाँ पर हो जा रहा है 20। तो ये प्रकार, इस प्रकार से आपका डी नहीं बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिएगा तो ज्यादा मुश्किल में पड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर रहा, बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस √35। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको 6 माइनस √35 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप इसको लिख सकते हैं √6 माइनस 35 को आप तोड़ सकते हैं, 7 5 35 √35, या फिर इसको लिख सकते हैं 7 5 35 यानी 6 माइनस √7 मल्टीप्लाई बाई 5। बट यहां पर हमें 2 लेना होता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी दिखते हैं तो √a माइनस √b का होल स्क्वायर पर सेट किया रहता है, या √a प्लस √b के होल स्क्वायर पर सेट किया रहता है। तो यहाँ पर 2 लाना है, तो सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई करके भाग दे दीजिए, यानी कि 1/2, यानी अंडर रूट से करेंगे क्योंकि अंडर रूट में हमें काम करना है। तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा 2√35। तो आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि 35 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 35 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 12 आ जाए, क्योंकि आपको √a प्लस b का होल स्क्वायर a दिया रहता है। तो a हो जाएगा 7 और a हो जाएगा 5, क्योंकि 7 5 35 हो गया और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं √7 माइनस √5 और बट्टे में 1/√2। बट आप सोचेंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन कहां से लिखेंगे। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन के अनुसार अगर क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस दिया रहता है यहाँ पर
तो यहाँ पर प्लस लिखते। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यानी इस क्वेश्चन से आप नहीं समझे तो लास्ट आज का क्वेश्चन से समझ जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, सॉरी अभी एक क्वेश्चन और है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 ही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ √2 प्लस √5 प्लस माइनस √3, यानी कि प्लस माइनस करने का मतलब यहाँ पर माइनस √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू -12। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना आपको पूछ रहा है। बट क्वेश्चन तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि के का मान तो सिंपली यहां से निकाल देंगे और ठीक है हो जाएगा। जैसे यहां पर आप लोग देखिए, अगर √2 का मान लिखना चाहें और √5 का और √3 का, अगर आपको मान तुरंत नहीं निकालना आता है इम्परफेक्ट नंबर का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मैं उसमें एक लिंक दे दूंगा जिससे आपको √7, 4, 9, 7 जो भी कुछ का √ निकालना है आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो नंबर या तो इम्परफेक्ट हो या परफेक्ट हो, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 1.4 और 5 का हो जाएगा 2.2 और 3 का 1.7। तो बोल रहा है √2 + 5, तो √2 + 5 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 2 1 3 36, 3.6 और माइनस करना है 1.7, यानी 16 में से 7 गया 9, 7 16 और 2 में से 1 गया 1.9, यानी कि 2 के करीब आ गया इसका वैल्यू। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू -12। तो यहां से आपका के इज इक्वल टू आ जाएगा -6। बट क्वेश्चन में -6 के टर्म में नहीं दिया है, आपको चेक करना पड़ेगा पूरा का वैल्यू ऑप्शन से। ठीक है, तो आपको चेक करने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तुरंत चेक कर सकते हैं। ए तो ऑप्शन डी होगा नहीं। क्यों मेरे दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन डी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव को जब ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पर हमें तो निगेटिव लाना है, तो इसको तो कैंसिल आउट पहले से कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए √2 + √5, √2 इज इक्वल टू होता है 1.4 और √5 बराबर होता है 2 √2, यानी कि 6 और 2 1 3, यानी 3.6 में से जब 1.7 करेंगे तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है और मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव में हुआ है, इस प्रकार से निगेटिव होगा नहीं। अब ऑप्शन आ जाता है बी और सी। तो √2 + √5 + √3 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 7 2 9 4 13 के 3.112 2 4 1 5, यानी 5.3। तो ये हो गया 5.3 और मल्टीप्लाई में 2 - √5, यानी 2 - 5 का वैल्यू होता है 2.2। तो यहां से आपका हो जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई बाई 0.2, यानी 3 दूना 6 और 5 दूना 10, बट यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, सॉरी। तो यह जाएगा 1.06। इसका मतलब कि बी भी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 1/√7 - 4/√3। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि आप इसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमें 2 लाना होता है, इसको पहले लिखिए √7 माइनस ये हो जाएगा 2, और जब 2 को अंदर करेंगे तो 4, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए, बट जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 4 3 7 और 4 3 12। तो इसको आप लिख सकते हैं √4 माइनस √3, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर है, आपको साइन भी बताए हैं कि साइन किसके अनुसार आप लिखते हैं, बट ये 1/, में दिया है, तो इसका सिंपली परमीकरण कीजिए, यानी √4 + √3 बट्टे में √4 माइनस √3 बराबर हो जाएगा √4 + √3, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, यानी √4 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2
और अंडर रूट 3 का 1.7 यानी कि 3.7 आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, 3.7। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त कैसे लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप और क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका भी सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।